अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, पढ़िए और बताइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। पढ़ लीजिए और बता दीजिए क्या आंसर इस क्वेश्चन का होगा। देखता हूँ कितने लोग जो हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मुझे दे पाते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, टावर की हाइट यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ किस तरह का ये टावर है। 7 मीटर की एक बिल्डिंग आपके सामने दिखाई दे रही होगी और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आप लोग पहले मुझे ये बताइए, क्या सभी लोगों को ये पूरा दिखाई दे रहा है? क्या सभी लोगों को पूरा डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? अगर मैं इसमें आपको समझाऊं यहाँ पर, तो क्या सभी लोगों को ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा है क्या? तो आप लोग बताना दोस्तों कि अगर 7 दिया हुआ है, ठीक है, और ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है पूरी, तो क्या ये हाइट और ये हाइट बराबर होगी क्या? ठीक है, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल होगी, ये 7 है तो इधर ये वाला पार्ट भी कितना होगा? 7 होगा। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर सभी लोगों को? तो आप लोग ये बताइए, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ये बिल्डिंग की हाइट है और ये पूरा टावर है, पूरा बड़ा जो है आपके सामने ये टावर है, ये 45 डिग्री है, तो क्या ये भी 45 डिग्री है कि नहीं है? दोनों 45 डिग्री के एंगल हो गए, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को पहले मैं सेटल कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होगी। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। ठीक है, अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा? 7 होगा। दोनों साइड्स इक्वल होगी क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल 45 है तो उन दोनों एंगल्स को बनाने वाली साइड्स भी आपस में हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। तो आप लोग बोल सकते हो कि ये 7 है तो ये भी 7 होगा। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए जल्दी से, सभी लोग जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि सबको समझ में आ गई है कि बात। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताना कि अगर ये 7 है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल के सामने अगर यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 30 के सामने अगर ये 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताना क्या 60 के सामने वाली साइड कितनी होगी? क्या 60 के सामने वाली साइड 7√3 होगी कि नहीं होगी? आप लोग बताइए। If side opposite to 30 degree is 7, the side opposite to 60 will be 7√3 because I have already told you that the side opposite to 60 is always √3 times the side opposite to 30 degree. Is it clear or not? सभी लोगों को बात समझ में आ गई है? तो 30 के सामने जो है 7 है तो 60 के सामने 7√3 होगी साइड। इसका मतलब टोटल जो हाइट होगी, पूरे टावर की जो हाइट होगी दोस्तों, वो कितनी होगी? 7√3 प्लस 7 के बराबर होगी। 7 कॉमन ले लिया तो √3 प्लस 1 के इक्वल होगी। इज इट क्लियर? द हाइट ऑफ द टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को जो है अच्छे से मोबाइल के अंदर दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। एक बार थम्स अप कर दें कि सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है मोबाइल के अंदर। एक बार थम्स अप कर दें। कोई भी वैल्यू अगर किसी को दिखाई ना दे रही हो तो आप लोग मुझे तुरंत बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को तुरंत उसका आंसर दे दूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर आपका हो गया 7√3 प्लस 1। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपके सामने रख दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। Keep imbibing. We believe in you.